चाहिए कि ज्यादा समय नहीं मिले। मैं ये नहीं कहता कि सारा काम काज छोड़ करके भगवान का भजन ही करते रहो। अगर भगवान का भजन करते रहे तो फिर खाओगे क्या? तो इसलिए कमाना भी जरूरी है। तो सारे दिन काम करो, लेकिन शाम को भगवान को भजन भी करना चाहिए। और ज्यादा कुछ न कह करके कथा प्रसंग में गौर करेंगे। जैसा कि अभी आप लोग बेटा मोहित के मुखार बिंद से कथा में श्रवण कर रहे थे गोकर्ण धुंधकारी के बारे में। उसके बाद बताया है कि व्यास जी ने किस तरीके से श्रीमद् भागवत कथा की रचना की है। उसके बाद जो प्रमाण मिलता है भागवत कथा में महाभारत के बारे में। क्षमा करें, महाभारत की कथा कोई ऐसी तो नहीं है जो हम 2 घंटे में सुना दें, लेकिन आओ अति संक्षेप में गौर करते हैं। प्रमाण ये मिलता है कि ययाति के पुत्र थे पुरु। ययाति के 5 पुत्र थे, यदु और तुर्वस, अनु, दुरु और पुरु। ये पुरु जो थे ये सबसे छोटे थे। पुरु की 54 पीढ़ी के बाद में एक महाराज प्रतीक हुए हैं। और एक बात याद रखना, जो महाराज प्रतीक थे इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। और जब संतान पैदा नहीं हुई तो इन्होंने गंगा जी का ध्यान किया। मोहित, जब गंगा जी का इन्होंने ध्यान किया है तो गंगा जी प्रकट हुई। और जब गंगा जी प्रकट हुई तो महाराज प्रतीक ने गंगा से कहा कि हे माँ गंगा, अगर आप हमें वरदान देना चाहती हैं तो मेरी ये इच्छा है कि हमारे घर में एक पुत्र पैदा हो और उसी पुत्र की तुम पत्नी बन करके हमारे घर में आओ। गंगा ने वरदान दे दिया। प्रतीक तो चले गए। और जब प्रतीक चले गए उनके घर में गंगा के कहने के अनुसार एक बहुत सुंदर बेटा पैदा हुआ। और जब बेटा पैदा हुआ है तो उसी पुत्र का नाम पड़ा है महाराज शांतन। शांतन जब धीरे धीरे सयाने हुए हैं तो एक दिन प्रतीक कहने लगे हैं, बेटा शांतन, अब हमारी आखिरी सांसें हैं, अब तुम यहाँ के राजा बनोगे। लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहेंगे, जब तुम वन में भ्रमण करने के लिए जाओगे, घूमने के लिए जाओगे, तो तुम्हें एक बहुत सुंदर स्त्री मिलेगी और वहीं पे तुम्हारी उसी के साथ में शादी हो जाएगी। उसी समय शांतन को राजा बनाकर के स्वयं प्रतीक तो भजन करने चले गए। शांतन एक बार शिकार खेलने के लिए जब गए हैं तो इन्होंने एक सुंदर लड़की को देखा। और जब सुंदर लड़की को देखा मन में सोचने लगे कि हमारे पिताजी ने कहा था कि बहुत सुंदर लड़की मिलेगी, हमें लगता है ये वही लड़की है। कैसी है वो लड़की? चुनरिया itu
कैमरा मैन फोकस करो भाई, फोकस करो कैमरा, कैमरा मैन फोकस करो, कैमरा मैन इधर फोकस करो, मम्मी का लाइव आएगा नहीं शाम से रखिए। आदित्य यादव जी, आदित्य यादव जी, हाँ हाँ तुम्हारी आवाज नहीं आवा तो मेरे तो चलेगी, तुम्हारे तो चलेगी। हैं कहाँ कह रहे हैं गाड़ी चली गई इनको ना भाई लुकता अब चिंता कह दे देखो देखो अब देखो कौन घूमना है, अब देखो हमारी साथी है राधे राधे कनेक्टिविटी कटी मेरी लाइव चली समाप्त करो, लाइव समाप्त करो डाटा बनाएंगे। हाँ देखा है जरूर महाराज संतन ने तेरी चाली के मन मेरा भटका, तेरी चाली के मन मेरा भटका, नचिया हो कमरिया कमरिया तहरे में निकली हो नजरा नहीं दिखाए बदरिया, तहरे में निकली हो नजरा नहीं दिखाए बदरिया। लड़की तो बहुत सुंदर है। महाराज संतन पहुंच गए हैं लड़की के पास में। एक बात कही है, आपको देख करके हम मोहित हो गए हैं। और उसी समय बोले हैं एक काम करोगी? जवाब दिया क्या?
बोले हैं महाराज शांतनु कि तुम रहो हमारे साथ, संग में रहूं तेरे, और न कोई आवे मन में कभी मेरे। जवाब दिया है तो हमारे साथ में शादी कर लो। तो उसी समय गंगा कहने लगी है, देखो शांतन, हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम तुम्हारे साथ शादी तो करेंगे, लेकिन मेरी शर्त ये है कि जो मैं घर में करूंगी उसमें तुम कभी ना नहीं करोगे। अगर तुमने इनकार कर दिया तो हम तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। शांतन कहने लगे हैं, ठीक है। तो आज महाराज शांतन जो थे गंगा के साथ में विवाह करने के पश्चात घर पे आए हैं, और जब घर पे आए हैं तो कुछ समय के बाद में गंगा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। और जब गंगा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, गंगा ने उस पुत्र को उठाया, उठा करके चल दी, और जाकर के जब आगे बढ़ने लगी है तो महाराज शांतन पीछे पीछे चले हैं, देखें इस पुत्र का ये क्या करेगी। गंगा ने ले जाकर के उसे धार में बहा दिया। कुछ नहीं कह पाए शांतन, लौट आए। दूसरे पुत्र ने जब जन्म लिया है तो गंगा उस पुत्र को भी लेकर के गंगा की धारा में बहाने चली गई। शांतन कुछ भी नहीं कर पाए। एक नहीं, लगातार 7 पुत्रों को गंगा ने धार में बहा दिया। शांतन सोचने लगे, ये कैसी माँ है जो अपने बेटे को खुद ही मार देती है। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, ये जो 8वें पुत्र थे ये धौ नाम के पशु थे। जब 8वां पुत्र लेकर के गंगा चली है तो शांतन ने रोक लिया, रुक जाओ गंगा, ये क्या कर रही हो? मैंने अभी तक तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे पुत्र को लेकर के कहाँ जा रही हो गंगा? गंगा कहने लगी, मैंने कहा था आपसे, अगर आप हमें मना करेंगे तो हम उसी दिन तुम्हारे घर से चले जाएंगे। शांतन कहने लगे, चली जाओ गंगा, लेकिन हम अपने पुत्र को मरते हुए नहीं देख सकते, मेरा पुत्र हमें दे दो। तो गंगा ने वो पुत्र लिया, वो शांतन को दे दिया और गंगा स्वयं चली गई। उसी पुत्र का नाम पड़ा है देवरथ। साथियों,
देवव्रत जब थोड़े से सयाने हुए हैं तो उन्हीं देवव्रत का नाम पड़ा है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जो थे इनका बचपन का नाम था देवव्रत। अब भीष्म पितामह ने देखा कि हमारे पिता शांतनु जो है वो बड़े दुखी रहते हैं पत्नी की चाहत में। तो उसी समय भीष्म पितामह जो थे वो केवट की पुत्री जिन्हें मच्छूदर कहा गया, जिनका नाम था सत्यवती, सत्यवती को लेकर के आए हैं। जब सत्यवती को लेकर के आए हैं तो व्यास उनके साथ ही में आए थे। प्रमाण ये मिलता है कि पारा ऋषि के पुत्र थे व्यास। और जब व्यास को साथ में लेकर के आए हैं, शांतनु के पास में छोड़ दिया, तो प्रमाण ये मिलता है कि शांतनु बड़े मगन हुए। और जब शांतनु मगन हुए हैं तो उन्हीं सत्यवती के द्वारा एक पुत्र ने जन्म लिया। जिसका नाम पड़ा है विचित्रवीर्य। एक बार भीष्म पितामह 3 लड़कियों को जीत करके लाए, अंबा, अंबे और अंबालिका। अंबे और अंबालिका ये तो विचित्रवीर्य को दे दी। अंबा कहने लगी है, हे भीष्म पितामह तुम हमारे साथ में शादी कर लो। भीष्म पितामह कहने लगे मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो पहले से ही भीष्म प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो उसी समय अंबा कहने लगी जाओ, अगर तुम शादी नहीं मेरे साथ में करोगे तो मैं ये कसम लेती हूँ, ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक हम तुम्हारी मौत का कारण नहीं बन जाऊंगी तब तक इस धराधाम पर आती जाती रहूंगी। वही अंबा प्रमाण ये मिलता है कंपिल में महाराज द्रुपद के यहाँ प्रकट हुई और शिखंडी के नाम से जानी गई। और शिखंडी की वजह से ही भीष्म पितामह की मौत हो गई। प्रमाण ये भी मिलता है कि जब विचित्रवीर्य जो थे ये अंबे और अंबालिका के साथ में रहने लगे, 7 वर्ष तक साथ में रही। फिर इन्हें मनसा पाप लग गया, इन्होंने जाकर के अपने आप को खत्म कर दिया। लेकिन प्रमाण ये भी मिलता है अंबे और अंबालिका से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। तो सत्यवती ने सोचा कि अब ये वंश आगे कैसे बढ़ेगा, तो उसी समय व्यास को बुलाया। व्यास को यहाँ पे हमारे कुछ बुजुर्ग कहावत कहते हैं, श्याम बिन सूनी जेठ हरी बिना बीज की 3 हरी, कहावत कहते हैं। प्रमाण ये मिलता है कि व्यास जी ने कहा है कि तुम ऐसा करो, इन लड़कियों को हमारे जो ये पत्नियां हैं विचित्रवीर्य की, इनकी मेरे सामने से निकालो। तो प्रमाण ये मिलता है कि सबसे पहले अंबे चली है, उसने आंखें बंद कर ली तो उनसे अंग पैदा हुए धृतराष्ट्र। प्रमाण ये मिलता है कि व्यास के पिंड से अंबालिका के पांडु हुए हैं, पांडी के उदर से विदुर पैदा हुए हैं। तो ये 3 पुत्र पैदा हुए, कौन कौन? धृतराष्ट्र, पंड और विदुर। प्रमाण ये भी मिलता है कि भीष्म पितामह ने इन तीनों पुत्रों का विवाह भी किया। जैसा लेख मिला है, गांधार नरेश की पुत्री थी गांधारी। गांधारी का विवाह अंध के साथ में हुआ, धृतराष्ट्र के साथ में। और ये प्रमाण मिलता है जो विदुर थे कि उग्रसेन काशी की न्यायी, कहीं विदुर विदुरानी विदुरानी कहाई।
उग्रसेन की दासी से जो पुत्री पैदा हुई थी वही विदुर को विवाही गई, उसी का नाम विदुरानी पड़ा है। और प्रमाण ये मिलता है कि सूरसेन यादव की पुत्री का नाम था कुंती, ये कुंती पांडु को विवाही गई। माधुरी जो भोजवंश की थी वो भी पांडु को विवाही गई। प्रमाण ये मिलता है कि माधुरी और कुंती से देवताओं के द्वारा कर्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर का जन्म हुआ। ये कुंती और माधुरी के लड़का थे। और गांधारी जो थी, गांधारी के 100 पुत्र पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन। पूरा परिवार बड़े प्रेम से रहता है। तो प्रमाण ये भी मिलता है कि पहले जब बंटवारा हुआ है तो कौरवों ने पांडवों को आधा शासन दिया, और जब आधा शासन दिया है तो इन्होंने एक महल बनवाया जो अदृश्य महल था। और जब अदृश्य महल बनवाया तो दावत दी है किसको? दुर्योधन को। दुर्योधन जब गया, जब दुर्योधन गया है उस अदृश्य महल में, तो जहां पे जमीन सूखी थी वहां पे पानी नजर आता है, जहां पे पानी भरा है वहां जमीन सूखी नजर आती है। तो जैसे ही पानी में दुर्योधन गिरा है तो उसी समय द्रौपदी छत पे खड़ी है, तो उसने कहा अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। बस यही बात महाभारत का मुख्य कारण। महाभारत कितनी बात पे हुआ? केवल द्रौपदी अगर दुर्योधन से अंधों के अंधा न कहती तो शायद ये महाभारत नहीं होता। क्योंकि कभी कभी सोचा करता हूं लला मोहित कि नारी कछुए कल की है मारी, ज्यादा ना थोड़ी सी, कि नारी कछुए कल की है मारी, जाने अब गुड़वा स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नार स्वभाव सत्य कब कहीं, अब गुण 8 सदा और नहीं। स्त्रियों के पास में केवल 3 गुण होते हैं, बाकी तो सब अवगुण ही होते हैं। 3 गुण कौन कौन थे? पहला गुण ये है कि अगर स्त्री रीझ जाए तो पति के साथ में सती हो जाती है, जिनका जल जाती है, वो पति पत्नी के साथ नहीं जल सकता है ना। लेकिन अब ये जमाने चले गए। हाँ, अगर स्त्री राजी हो जाए तो फिर पति के साथ में जिंदा जल जाती है, ये पहला गुण है। दूसरा गुण ये है कि जो स्त्री होती है वो सृष्टि का विस्तार करती है। और तीसरा गुण ये है कि जिस आंगन में शादी विवाह हो उस आंगन की जब स्त्रियां उसमें नाच गाना करें तो उस आंगन की शोभा अलग ही होती है। ये 3 गुण होते हैं। उसके बाद होता है लेकिन जीव में जहर होता है। जब कहे तब ऐसी कहे कि जापा से बापा निकल जाए।
याद रखना साथियों, द्रौपदी ने दुर्योधन से अंधों के अंधा कह दिया, और जब अंधों के अंधा कहा, वैसे मैं तो ये कहना चाहूंगा कभी भी किसी से ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो किसी को बुरे लग जाए, किसी को बुरे लग जाए, क्योंकि ये कवि ये कहता है कि निक बोलो बचन समान के बोली माधुरी है। क्योंकि बोली गोली से बड़े तरह के काम करती है। ध्यान रखना साथियों, द्रौपदी ने जब दुर्योधन से कहा कि अंधों के पुत्र अंधे ही पैदा होते हैं, अब यहीं से महाभारत की जड़ पड़ी। दुर्योधन पहुंच गया मामा शकुनी के पास में। मामा, ये मामा भी बड़ी, जो मामा होते हैं ये भी शब्द बड़ा गलत है, क्योंकि जहाँ देखो तो वहाँ मामा नहीं रार में छवाई दही है। हाँ, बेटी घर बहु माए के, बेटी घर बहु माए के, और घर में सारो बसाए ज्यादा है तो थोड़ो न थोड़ो कुले दाग लगाए। हाँ, बेटी को घर पे नहीं रखना चाहिए, बहू को मायके नहीं छोड़ना चाहिए, और घर में सारे गौर नहीं बसाना चाहिए। हाँ, ताऊ दिन ऐसा है कि सब्जी ना है तो नमक से गुजर चल जाए, लेकिन घर सारो बसाए हो, दुकान करवाए दी, रोज घर ही सारो जाए रहो तो फिर दो द्वारे जरूर बनवाए दिए घर में। तो शकुनी जो थे ये धृतराष्ट्र के यहाँ ही रहते थे। दुर्योधन ने जाकर के कहा है, मामा जी आज हमारा अपमान द्रौपदी ने कर दिया, हमें तो अंधों के अंधा बता दिया। और जैसे ही ये शब्द कहे हैं तो उसी समय शकुनी कहने लगा, कोई बात नहीं, अपमान का बदला हम अपमान से लेंगे। तो शकुनी ने चाल चली है, चाल चल करके जुए का खेल रचाया। और जब जुए का खेल हुआ है तो कौरव और पांडवों के बीच में जब जुआ हुआ तो पांडव जो थे वो जुआ हार गए। धन दौलत घर परिवार सब कुछ हारने के बाद अपने भाइयों को हार गए, साथ ही साथ में द्रौपदी को भी हार गए। और जब द्रौपदी को हारे पांडव तो कौरवपति दुर्योधन कहने लगा अपने भाई दुशासन से, तू एक काम कर, द्रौपदी को खींच करके सभा में लेकर के आ। दुशासन जब चला है तो उस समय द्रौपदी जो थी वो मासिक अवस्था में थी, और मासिक अवस्था में पुरुष को स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। तो उसी समय दुशासन जब खींच करके सभा में लाया, द्रौपदी चिल्लाती रही, देवर जी छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ा। लेकर के जब सभा में आया है तो उसी समय दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, यहाँ तो सब अंधों के अंधे ही बैठे हैं, अपनी साड़ी उतार करके हमारी जंघे पर
बैठ जाओ। केवल तुम्हारे पतियों के आंखें हैं और पति के सामने स्त्री को नग्न होने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। द्रौपदी सभी से विनती करती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। दुशासन ने जब चीर खींचना शुरू किया है तो उसी समय द्रौपदी को भगवान कन्हैया का ध्यान आ गया और बोली है कि बैठे हैं परिवार की समरिया ने भगवान कन्हैया से जब आवाज लगाई है तो भगवान कन्हैया ने आकर के द्रौपदी की लाज बचाई। और जब द्रौपदी की लाज बचाई है तो साथियों प्रमाण ये मिलता है, वहीं पे कौरवों ने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दे दिया। और जब 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया है तो प्रमाण ये मिलता है, जब ये पांडव गए हैं तो इनके विभागी हुए हैं और पुत्र भी पैदा हुए हैं। प्रमाण ये मिलता है कि पांडवों के 9 रानियां थी और 13 पुत्र थे। 9 रानियां और 13 पुत्र थे। ये जो रानियां थी, प्रमाण ये मिलता है कि युधिष्ठिर के पौरवी रानी से देवक पैदा हुए हैं। और ये भी बता दें कि कौन सी रानी से कौन से पुत्र पैदा। पहले गौर करेंगे द्रौपदी के बारे में। मैंने बताया कि 5 पांडवों के 9 रानियां और 13 पुत्र हुए हैं। द्रौपदी के गर्भ से धर्मराज के प्रतिबिंब हुए हैं। द्रौपदी के गर्भ से भीम के श्रुतसेन पैदा हुए हैं। द्रौपदी के गर्भ से अर्जुन के श्रुतकीर्त पैदा हुए हैं। द्रौपदी के गर्भ से नकुल के शतानीक पैदा हुए। द्रौपदी के गर्भ से सहदेव के श्रुतकर्मा पैदा हुए। ये 5 पुत्र तो द्रौपदी के थे। उसके बाद युधिष्ठिर की पौरवी रानी से देवक पैदा हुए। भीम के कालिका की शर्वगत और हिडम्बनी से घटोत्कच पैदा हुए। अर्जुन से नाग कुमारी, अलूपी के इरवान, मणिपुर कुमारी चित्रगंधा के बपरा बहन, वासुदेव कुमारी समुद्रा से अभिमन्यु पैदा हुए। सहदेव के विजया रानी से सहीज पैदा हुए हैं। नकुल के करेड़मती रानी से नरमित्र पैदा हुए हैं। इस तरीके से 5 पांडवों के 9 रानियां और 13 पुत्र हुए हैं। जब ये अज्ञातवास से लौट करके आए हैं तब इन्होंने ये कहा कि हमें हमारा शासन आधा वापस दे दो। तो उसी समय प्रमाण मिलता है कि दुर्योधन कहने लगा बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी शासन देने को तैयार
नहीं है। पहले हमसे युद्ध करो, युद्ध में जीत जाओगे तो तुम्हें हम अपना शासन आधा दे देंगे। पहले तो बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन की एक भी बात समझ में नहीं आई। तो उसी समय पांडवों ने भगवान कन्हैया को शांति दूत बना करके कौरवों के पास में भेज दिया। और जब कन्हैया शांति दूत बनकर के पहुंचे हैं तो इन्होंने कौरवों से कहा कि केवल 5 गांव दे दो। और बोले हैं मुरलीधर कि मानो वचन मानो तुम्हारा चलेगी भैया। मानो वचन हमारो महाराजा एक काम करो, 5 गांव पांडवों को दे दो। अगर नंबर लगा दो, जैसे नंबर था जब ठीक है नंबर। इधर जिस समय भगवान कन्हैया ने कहा है कि 5 गांव, केवल 5 गांव दे दो, तो उसी समय कौरवों ने भगवान कन्हैया का भी अपमान कर दिया। और जब भगवान कन्हैया का अपमान किया है तो भगवान कन्हैया वहां से तो चले आए, महाराज विदुर के यहाँ पहुंच गए। एक बात और बता दूं आप लोगों को, मित्र होना चाहिए तो कर्ण जैसा। जैसे ही कर्ण को ये पता चला है कि दुर्योधन ने कृष्ण का अपमान कर दिया, तो कर्ण जो था वो कन्हैया से मिलने के लिए चल दिया है विदुर के यहाँ। और जब विदुर के यहाँ पहुंचा है कर्ण, तो कहा है विदुर के दूत ने कि कोई बाहर खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो विदुर कहने लगे देखो उनसे कह दो कि अभी मैं किसी मेहमान के साथ में बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। तो दूत ने कहा वो तो कन्हैया से ही मिलना चाहते हैं। बोले कौन है? बोले अंगराज कर्ण आए हैं। जैसे ही कर्ण का नाम सुना तो कन्हैया कहने लगे कर्ण से कह दो कर्ण को अतिशीघ्र यहाँ बुला करके सम्मान के साथ लेकर के आओ। जब कर्ण पहुंचे हैं तो कर्ण ने भगवान कन्हैया से कहा हे मुरलीधर, हमारे मित्र को क्षमा कर देना, उन्हें माफ कर देना, क्योंकि उन्हें तुम्हारे बारे में पता नहीं है, उन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता की है जो तुम्हारा अपमान किया है, इसलिए माफ कर दो हमारे मित्र को। तो उसी समय कन्हैया कहने लगे देखो कर्ण, हम तुम्हारे मित्र को क्षमा तो कर देंगे, लेकिन तुम हमें इस हस्तिनापुर की सीमा तक स्वयं छोड़ने चलोगी। बोले ठीक है, मंजूर है हमें।
अब कन्हैया की राजनीति देखना और कर्ण की मित्रता। एक बात और याद रखना, जिस समय कोई बड़ा आदमी तुम्हारी गाड़ी पे बैठने के लिए तैयार हो जाए तो उस समय ड्राइवर से गाड़ी नहीं चलवाना, स्वयं चलाना, है ना। भगवान कन्हैया ने जैसे ही कर्ण से कहा कि भाई कर्ण हम तुम्हारे ही रथ पे बैठ करके चलना चाहते हैं, तो कर्ण ने अपने सारथी को हटा दिया, स्वयं रथ को हाँकना शुरू कर दिया। तो भगवान कन्हैया धीरे धीरे कर्ण के बराबर पे पहुंच गए और बराबर पे पहुंचे। एक बात कहिए, देखो कर्ण, अब तुम्हारे मित्र ने हमारा अपमान किया है तो ये तो तय हो गया कि तुम्हारे मित्र को मरना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब शत्रु को हराना है तो पहले उसकी भुजबल कम करो, उसकी ताकत खत्म करनी चाहिए। ऐसे ही लड़ जाओगे, ताकत का अंदाजा नहीं होगा तो हार जाओगे। अब उसका मनोबल डाउन कर रहे हैं, कहने लगे देखो तुम्हारा मित्र तो हारेगा, मरेगा, और मरना सभी को है, और तुम ये कह रहे थे कि हमारे मित्र को माफ कर दो, चाहे हमारे प्राण ले लो। लेकिन कर्ण, प्राण तो एक दिन सबके ही जाने हैं, तुम्हारे भी जाएंगे, लेकिन तुम्हारा मित्र बड़ी बेरहमी से मारा जाएगा। अगर तुम अपने मित्र को बचाना चाहते हो तो केवल एक उपाय है। बोले कौन सा? हम तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बनाएंगे, हम तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बनाएंगे, जो शक्ति दुर्योधन के पास में वो शक्ति तुम्हें दिलाएंगे। तुम कौरवों की तरफ से नहीं, तुम पांडवों की तरफ से लड़ो। तो और अगर मित्र की जान बचाना ही चाहते हो तो तुम पांडवों की तरफ हो जाओगे, तो हम तुम्हारे जो पांडव हैं पांडवों को समझा देंगे, और जब दुर्योधन के पास में तुम नहीं रहोगे तो दुर्योधन फिर युद्ध नहीं करेगा। ये मेरा दावा है। कर्ण कहने लगा है, हे मुरलीधर, ऐसे हमें 100 राज्य कुर्बान हैं, ऐसे 100 जन्म भी हमें कुर्बान हैं, लेकिन हम अपने मित्र का कभी साथ नहीं छोड़ सकते। हमें मरना मंजूर है लेकिन मित्र का साथ छोड़ना मंजूर नहीं है। कन्हैया कहने लगे, ये जानते भी कि तुम्हारा जो मित्र है वो अधर्म की लड़ाई लड़ रहा है? बोले हाँ, हमें ये भी मंजूर है, पता है कि वो अधर्म की लड़ाई लड़ रहा है। राजू नंबर लगाओ, राजू है, राजू श्याम जी। हमें मंजूर है, मरना मंजूर है, लेकिन मित्र का साथ छोड़ना मंजूर नहीं है। तो कन्हैया ने सोचा अब क्या करें, अब इसे कैसे समझाया जाए। तो सबसे पहले कन्हैया ने ही कर्ण को बताया था कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, तब तो इसका मनोबल डाउन हो जाएगा। जवाब दिया, तुम्हें एक और हम बात बताएंगे कर्ण, तुम जिन पांडवों को समझते हो कि ये तुम्हारे बैरी हैं, वो बैरी नहीं हैं। बोले फिर? बोले ये तुम्हारे भाई हैं, तुम भी कुंती के पुत्र हो और वो भी कुंती के पुत्र हैं। कर्ण कहने लगा, कुछ भी लालच दो, कुछ भी कहो, लेकिन मैं ये कुछ मानने वाला नहीं हूँ। केवल मेरा इतना कहना है कि तुम हमारे मित्र को क्षमा कर देना, अन्यथा चाहे हमारी जान चली जाए, हम अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आज उसी समय कन्हैया समझ गए अब ये लड़ाई बचने वाली नहीं है। तो उसी समय भगवान कन्हैया जो थे पांडवों के पास में आए। जवाब दिया है कि अब बिना युद्ध हुए नहीं बचेगा। तो अर्जुन कहने लगे, भाई ये युद्ध होगा कहाँ? तो सबसे पहले पुष्कर द्वीप में लेकर के गए कन्हैया, जगह देखने के लिए, क्योंकि प्रमाण ये मिलता है सतयुग में पुष्कर द्वीप, त्रेता में तीर्थ नेमी, सारांड, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा, ये पूजनी बताई है। बोले गुरु जी कथा कह रहे थे तो चले गए कहीं। हाँ हेलो, हाँ राजू, क्या बात है? क्या बात है? क्या मुझे वापस जाना होती है?
तो हमें जा थोड़ा पता थी। हाँ सुनो मेरी बात सुनो तो राजू, हमें जा थोड़ा पता थी कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है तुम्हारी कसम, हमें जा थोड़ा पता थी इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है। सुनो मेरी बात सुनो, शाम की जगह चाहिए तो चले जाओ, फिर शाम को इसमें भेजनी तुम्हारी लिए, ठीक। हाँ तो हम मेरी बात सुनो, तुम फोन करके जा करके कदे रुपया शास्त्री कदे रुपया हैं, और हमने शाम को दिन भेज कब चले गए तो तुम बोल रहे हो कैमरा चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है। जानकारी हम पता कह रहे हैं, तुम अपने राज श्याम जी को समझाओ, शाम को काटो तुम्हें, ठीक है विजय। मेरे भाई एक काम करो यार, बहुत बेइज्जती हुई है इन आए कला का गलत बात है यार। अभी देख लो एक बार, या तो हमसे बात तो कर लेते, हम तुम्हारी क्यों नहीं बताती ना। तुम एक ना बात करके देख लो, ठीक है, हम कथा करेंगे, बात करो। साथियों तो सबसे पहले जब पुष्कर दीप में लेकर के गए तो बोले हैं, कहने लगे हैं अर्जुन ये तो प्रभु जगह बहुत अच्छी है, यहीं पे हमारा युद्ध करवा दो। कहने लगे कन्हैया यहाँ पे युद्ध नहीं हो सकता क्योंकि ये जगह शक्तियों की शक्तियों की जगह है, देवियों की जगह है। बोले फिर आगे बढ़े हैं, तीर्थ नेमी सारांग में पहुंचे, जैसे नीम सार कहते हैं। बोले ये भी जगह अच्छी है, यहीं पे करवा दो। बोले यहाँ भी उचित नहीं होगा। बोले फिर जवाब दिया एक काम करो, यहाँ तो संत महात्माओं की जगह है। और आगे बढ़े हैं, पहुंच गए कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में जब पहुंचे तो कुरुक्षेत्र में देखा एक स्त्री एक पुरुष और उसका बेटा खेत में पानी लगा रहे हैं। और जब पानी लगाते हुए देखा तो उसी समय अर्जुन कहने लगे प्रभु इनमें देखो कितनी एकता है। कृष्ण और अर्जुन देख रहे हैं, पानी कट गया। पत्नी पति से बोली महाराज पानी कट गया। बोले ये कोई बात पूछने की नहीं है, मिट्टी उठाओ और रख दो। पत्नी ने ऐसा ही किया। दूसरी बार पानी फिर कट गया। और जब दूसरी बार पानी कट गया तो फिर कहा ये महाराज पानी कट गया। बोले मिट्टी उठाओ रख दो। तो पत्नी बोली सुनो इस बार तो बंद किए दे रही हूँ, लेकिन अब की बार अगर पानी कट गया तो मैं इस तरीके से बंद करने वाली नहीं हूँ। तो उसी समय अर्जुन कहने लगे प्रभु इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा संकल्प। कन्हैया बोले तुम्हारे घर में कुछ और नहीं हो रहा है, केवल द्रौपदी ने दुर्योधन से अंडों के अंदर ही तो कह दिया। इसी बात पे महाभारत होने जा रहा है, आगे और देखो। बोले प्रभु